सेकंड था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में आपके एनसीईआरटी में दो टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है वो अलग आता है और न्यूट्रिशन इन एनिमल जो ह्यूमन बींग्स का है वो अलग है। तो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपकी बोर्ड्स में बहुत बार आया हुआ है, ये कभी कभार 5 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, सबसे पहले बात करेंगे कि अमीबा, अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि लिव्ड इन वाटर। ठीक है, अगर मोस्टली पूछा जाए किस मतलब कैसे वाटर में रहता है अमीबा, तो मोस्टली जो अमीबा है वो स्टेगनेंट वाटर में रहता है। स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। ठीक है, तो ये अमीबा क्या हुआ, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन वाटर। अब ये फूड लेता कैसे है और ये डाइजेस्ट कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगी, इसी के थ्रू हम चलते जाएंगे। तो अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, लाइक ये इसकी शेप इरेगुलर होती है। अगर लिविंग है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा यहाँ पे। तो इस शेप में अमीबा होता है। अब क्या होता है अमीबा के अंदर, ये जो इरेगुलर जो शेप होती है इसकी बॉडी, जब यहाँ पे ये कहीं पे भी फूड पार्टिकल्स को फील करता है तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो बॉडी है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फूड पार्टिकल को अपनी तरफ क्या, इनमें एक्चुअल में अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता चलता है, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करता है ये अमीबा, इसको अपनी बॉडी के अंदर सीडियोपोडिया के थ्रू ले लेता है फूड पार्टिकल। ये क्या है, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। अब इसको लेने के बाद ये क्या करता है, अपनी बॉडी में यहाँ पे इसको एक वैक्यूल फॉर्म कर लेता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ये क्या फॉर्म कर लेता है, फूड वैक्यूल। यहाँ पे इस फूड जो पार्टिकल है इसको ये डाइजेस्ट करता है और यहीं पे ये इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब ये इसमें से जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो इसको ये अपनी बॉडी से उसको थ्रो आउट कर देता है। तो बाकी इसमें अगेन ये अपनी फॉर्म में आ जाता है, अगेन इसमें न्यूक्लियस हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिर्फ इतना सा ही पार्ट इसका अमीबा का है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। अब जैसे मैंने 4 स्टेप लिखे हैं, 4 स्टेप में इसको ड्रॉ किया, आप सेम इसकी डेफिनेशन को 4 स्टेप में प्रॉपर लिख सकते हो। और आप मैंने यहाँ पे देखा है ना, जब भी आप डायग्राम के थ्रू आप अगर किसी चीज को समझाओ ना, तो ये जरूर नोट करना कि ये क्या है। कि कभी कभार क्या होता है हमें मतलब लिखना नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को होता है लिखना नहीं आता, वो बना नहीं पाते, तो मतलब उनके पास क्या ऑप्शन है, तो आप क्या करो इस तरीके से उसको ड्रॉ करो और एक एक पॉइंट को वहां पे समझाओ, तो आपको 5 में से 3 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। ठीक है, मैं भी यही करती थी, मुझे अगर कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो हमेशा उसको डायग्राम के फॉर्म में लर्न करती थी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है वो लिखना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लिव्ड इन वाटर। ठीक है, इन विच अब वो क्या क्या करता है, वो अपने जो बॉडी है, जो अपने आउटर जो स्किन है उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड सीडोपोडिया, उसके थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में एंटर कराता है। एंटर कराने के बाद उसमें फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। फूड वैक्यूल फॉर्म करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी में, और जो भी वेस्ट होता है वो अपनी बॉडी से स्वेल आउट कर देता है। तो बस ये आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो गया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो आएगा अब आपका आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।